हरजोत सिंह हैं जो कीव में घायल हुए भारतीय छात्र हैं। सीधे हरजोत के पास चलते हैं। हरजोत, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी आपकी तबीयत कैसी है, क्या आप बेहतर हैं? हरजोत, आपको आवाज आ रही है मेरी? हरजोत, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर। हरजोत, हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है और आप घायल कैसे हुए? सर तबीयत मेरी देखी जाए तो मैं खतरे से बाहर हूं, जी। बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूं। मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। अगर आप चाहें तो ये देखिए सर, इंजर्ड, मेरा एक पैर फ्रैक्चर हो रखा है पूरा। यहाँ पे स्टेशन है जी। सर। मैं कीव सिटी से वोगजालना जा रहा था। वोगजालना से ट्रेन जाती है अदर सिटीज में। तो मैं जैसे ही वोगजालना के लिए निकला तो सर रास्ते में ही मेरे पे शूट हुआ। जिसके बाद मुझे नहीं पता सर क्या हुआ, किधर गया क्या नहीं हुआ। मैं बेहोश हो गया, मैं सड़क पे गिर गया था। उसके बाद सर 5-6 घंटे मैं सड़क पे ही लेटा रहा। मेरे को थोड़ी सी होश थी, मेरी थोड़ी सी आंख खुलती थी, मैं देखता था। उसके बाद मेरी आईज ऑटोमेटिकली क्लोज। अनफॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से एम्बुलेंस मेरे को जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था मॉर्निंग में। फिर उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह सब करके बताया। एक बुलेट मेरी नी में लगी थी, लात में। अगर आप चाहें तो मैं आपको क्लोजअप भी दिखा सकता हूँ उसका। नहीं, आप बताएं एंड हम। सेकंड, जी। थैंक यू सर। एंड सेकंड मेरी दूसरी लात में लगी थी और एक गोली मेरी इस बाजू से छू करके छाती के अंदर चली गई थी साइड से। तो हरजोत, आप कहाँ, जब आप बता रहे थे कि आप कहाँ पे थे, वो हिस्सा, उसमें उस हिस्से में आपकी आवाज ठीक से नहीं आई। आप किस शहर में थे, कहाँ गए थे और कैसे हुई ये घटना? सर यूक्रेन के कीव सिटी में वोगजालना एक स्टेशन है जहां से हर सिटी के लिए, हर स्टेट के लिए ट्रेन जाती है। आपको कहीं पे भी जाना है तो वोगजालना सेंटर है, वहीं से आपको ट्रेन मिलेगी। जी। पहले मैंने ट्राई किया, ट्रेन पे हमें चढ़ने नहीं दिया गया। किसी को नहीं चढ़ने दिया जा रहा, सबको उतारा जा रहा है। आफ्टर दैट हमने डिसाइड किया, हम प्राइवेट कैब करते हैं, कैब करके चलते हैं। हमने कैब करी। देन उसके बाद जैसे ही हम कैब में बैठे, हम थोड़ी दूर गए होंगे, हम पे शूट आउट स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद सडनली मैं नीचे फेंट हो गया, मैं गिर गया। देन सेम थिंग, एम्बुलेंस ने मेरे को हॉस्पिटल में लाई। देन उसके बाद इन्होंने मेरे को बताया सर आपको गोली लगी थी, सब कुछ। देन ऑपरेशन के बाद इन्होंने छाती से गोली निकाल दी है मेरे। नाउ आई एम बेटर। बट सर हमें ये हेल्प चाहिए कि यहाँ से कैसे निकला जाए, कैसे किया जाए सर। हम उस तरीके की मैं हेल्प चाहता हूँ सर। हरजोत, जी, आप बता रहे थे कि गाड़ी पे हमला हुआ। क्या रूसी सैनिक थे जो वहां से गुजरने वाले पे फायर कर रहे थे? सर सीरियसली बताऊं तो सर इसका मुझे भी कुछ नहीं पता कि वो कौन थे, क्या थे, क्योंकि फायरिंग के बाद आपको भी पता है सर, एकदम इंसान होपलेस हो जाता है। जी। तो हरजोत, उसके बाद, जी, बात पूरी करें। हाँ जी सर, हाँ जी बोलिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। तो सर ये नहीं था। उसके बाद मैं 4 दिन बेहोश रहा था। 4 दिन बाद जब मुझे होश आया, हॉस्पिटल वाली टीम ने मेरे को सारी सिनेरियो बताया। इन्होंने मेरे को मेरा मोबाइल प्रोवाइड करवाया, सब कुछ। देन उसके बाद मैंने कांटेक्ट करने स्टार्ट किए। तो मैं सबसे कांटेक्ट किया यहाँ पे जो कीव एम्बेसी है। मैं इस वक्त कीव सिटी क्लिनिकल हॉस्पिटल में हूँ, जो कि सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे है एम्बेसी के सेंट्रल में। मैंने सबको कांटेक्ट किया, एम्बेसीज में कांटेक्ट किया। एम्बेसीज वाले सर पहले ही यहाँ से मूव आउट कर चुके हैं, वो पहले ही लवीव में जाके बैठ चुके हैं। मैंने पूरी हेल्प मांगी, सबसे हेल्प मांगी कि प्रोवाइड करवा दीजिए सर, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दीजिए, हॉस्पिटल से हमें उठा लिया जाए। हमें कम से कम लवीव या बॉर्डर तक, कहीं तक तो हमें कुछ तो सर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए। देन उसके बाद हमसे सेम थिंग्स, एक रिपीट, जिनसी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ना सर जी, सर सेम स्टोरी कम से कम 8 से 10 बार बतानी पड़ती है। लाइक
नहीं नहीं, हमें समझ नहीं आया वो कैसे लगी, गोली लगी, ये लगी कैसे, ऊपर से या नीचे। सर बंदे को फ्रस्ट्रेट किया जाता है। कोई मदद नहीं मिली आपको? सर अभी तक तो कुछ नहीं मिला, मिली होती तो सर मैं हॉस्पिटल से बाहर होता। हरजोत, ये बताएं, जो 4 दिन आप बता रहे थे, 4 से 5 दिन के बाद आपको होश आया, तो उस दौरान घर वाले तो काफी परेशान हुए होंगे। घर वालों से फिर बात हुई आपकी कि अब आप ठीक हैं? सर मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। ये 27 से 28 का नाइट का सिनेरियो था जब मेरे को गोली लगी थी। जी। उसके बाद मेरे को 2 तारीख रात को होश आया था। मेरी माँ, आपको पता ही है, जरा अब माँ तो माँ ही होती है। जी। फैमिली मेरी, जब उन्होंने मेरी आवाज सुनी तो समझ सकते हो सर वो इमोशंस क्या होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल समझ सकते हैं हम। तो माँ तो ने क्या देखो कहा? हम, माँ के तो यही सर के, मैंने मम्मी को यही बोला था। मैं कहा मम्मी, जब मेरे पे फायरिंग स्टार्ट हुई ना, तो मैंने तो अपने वाहिगुरु से ये अरदास करी थी कि मुझे नई जिंदगी चाहिए, नई जिंदगी चाहिए, माँ के लिए चाहिए। मैं कहा मैं बच गया। मैं कहा ये जिंदगी माँ तेरे लिए है, तेरी अरदासों ने बचाया है। वीडियो कॉल पे माँ को देखा, माँ ने आपको देखा? बिल्कुल सर, माँ को देखा। मेरे फादर साहब रो पड़े थे। मैंने अपने फादर साहब को जिंदगी में पहली बार रोते हुए देखा है। और बताइए हरजोत, आप कौन से शहर से हैं हिंदुस्तान के? सर, मैं इंडिया में दिल्ली में रहता हूँ। छतरपुर एक्सटेंशन है ना सर। हाँ हाँ, बिल्कुल जानते हैं। तो बहुत दूर नहीं है हाँ जी आप, सर। आपका घर हमारे ऑफिस से बहुत दूर नहीं है। हम ग्रेटर कैलाश जी से आपसे बात कर रहे हैं। ओके सर। सो मैं छतरपुर एक्सटेंशन में रहता हूँ, नियर नंदा फार्म, जी। जेवीडीएस के पास। सर वहां पे मेरा घर है। दिल्ली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हरजोत, एक चीज और बताइए, जो उस गाड़ी में कितने भारतीय थे जिस कार पर हमला हुआ जिसमें आप मौजूद थे? सर यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कई कार में भारतीय, ऐसा होता है जैसे आप मेट्रो स्टेशन है, जी। स्टेशन पे निकले, अब आप किसी टैक्सी वाले को बोलते हो कि मुझे यहाँ से वहां जाना है। अगर आप जेन्युइन तरीके से देखा जाए ना, तो उसके ज्यादा नहीं बनते। इंडिया का बनता है 10-15 हजार रुपया यहाँ से लवीव जाने के लिए, कीव जी। से लवीव। जी। उस दिन उन्होंने हमसे डिमांड करी $1000 की। ओहो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, पे कर देंगे। फिर वहां पे 2 बंदे मिले। उन्होंने कहा सर कि आप हमसे शेयरिंग कर लीजिए, हम साथ में चल लेते हैं, हमें एक ही प्लेस जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, चल लेते हैं। जी। देन उसके बाद सर ये जो सिनेरियो सारा हुआ, ये आपके सामने है। हरजोत, मैं जानता हूं ये जख्म भर जाएगा, लेकिन जो जिस हालात से आप गुजरे वो हमेशा आपके जहन में ताज़ा रहेगा। अब बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है, अब आप रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टर ने क्या कहा, कब तक जा सकते हैं आप? हाँ, मैं ये समझ सकता हूं कि जाएंगे तो अब निकल कर आप कोशिश करेंगे हिंदुस्तान वापस लौटने की, लेकिन अभी बताएं, अभी क्या है? सर मेन चीज ये है कि डॉक्टर ने, मेरी बात हुई थी, डॉक्टर सर बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत फ्रैंक है, फैमिली की तरह। बहुत अच्छा ट्रीट उन्होंने किया, बहुत अच्छा उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। तभी मैं आज सर, जिस तरीके की मेरे को गोलियां लगी थी, तभी मैं इस काबिल हूं कि मैं बात कर पा रहा हूँ आपसे, उठ सकता हूँ, हरजोत, आप बैठ बता सकता रहे हूँ। थे कि तो आपका एक पैर फ्रैक्चर भी हो गया है। हाँ जी सर। तो फिर आपको पूरी तरह से जब तक मदद ना मिले, तो आपका वहां से निकलकर किसी बॉर्डर पे पहुंचना भी बहुत मुश्किल होगा। सर इम्पॉसिबल है सर। तभी मैंने कंटिन्यूसली, मैं अब नाम तो नहीं मैं लेना चाहूंगा उनका, जी। जो हमारे यहाँ पे एम्बेसीज हैं, उन सबसे मैंने एक एक करके, जैसे हम कहते हैं ना एक लेवल होता है, इनिशियल, सेकंड, थर्ड, मैंने सबसे बात कर ली, सबसे। क्या कहा कि सर सबने? प्रोवाइड करवा दीजिए। क्या कहा, जवाब क्या था एम्बेसी के अधिकारियों का आपके लिए? सर वो कहते हैं आप ऐसा करिए, यहाँ से वहां तक आ जाइए, वहां से हम ये करवा देंगे। 10 लोगों की गाड़ी अब आपके लिए सर वहां थोड़ी आएगी स्पेशल। मैंने कहा सर वोक्जालना या कोई भी स्टेशन, मैं सिटी में हूं। अब मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन में खड़ा हूं, अब जीके है ग्रेटर कैलाश में, जी।
अगर मैं आपको कह दूं सर मेरे को यहाँ से आके रिसीव कर लीजिए, मैं इस कंडीशन में हूँ सर, जीके से छतरपुर आना कोई सर हार्ड काम नहीं होता जी। तो सेम सिनेरियो ये लगा लो कि जिस तरीके से मैं हूँ इतना ही दूर बैठा हूँ, मैंने उनको बोला सर आप हॉस्पिटल, मैं बाहर तक आ जाऊंगा हॉस्पिटल के, वहां से मेरे को रिसीव कर लो, उसके बाद आप मुझे ले चलो। तो क्या उन्होंने ये बताया कि वो वहां मौजूद भी हैं कि नहीं? अब तो आप बता रहे थे वो सब वहां से निकल गए हैं, तो ऐसे में जब कोई मौजूद ही नहीं है एम्बेसी में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कोई पहुंच पाए। सारी एम्बेसी मूव हो चुकी है लवीव पहले ही जी। जी, सारी एम्बेसी वाले पहले ही लवीव जाके बैठ चुके हैं सर। हरजोत आप अपना ध्यान रखिए, जल्द से जल्द ठीक हों और वापस आइए, और हम यही कामना करते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहें, सरकार में बैठे लोग अगर देख पा रहे हैं, उनसे अगर कोई अपील आप करना चाहें एनडीटीवी के जरिए तो आप कह सकते हैं, बोलिए। सर देखिए मैं इतना बड़ा तो है नहीं कि किसी को अकल दूं, नहीं अकल नहीं देना, अगर कोई मदद मांगना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी सर, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट की सीट पे बैठे हैं सर वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, तभी बैठे हैं। बट मैं इतना कहना चाहूंगा सर, कोई भी पॉलिटिकल इशू हो सर उसको बातचीत से सुलझाना चाहिए सर। बातचीत से सर हर रास्ता निकलता है, ये नहीं होता कि कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है करने वाले की। इफ यू वांट टू कैन यू कैन, अगर आप एक्सक्यूजेस बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सो कहने का मतलब मेरा यही है सर, जिस कंडीशन में मैं हूं इस वक्त, कोई भी इंसान हो, कोई भी जो पॉलिटिकल कर रहे हैं, एम्बेसीज के बंदे, पॉलिटिकल बंदे, कोई भी सर, आप अपने बच्चों को इस कंडीशन में रख के देखना। शुक्रिया, शुक्रिया हरजोत, आप अपना ख्याल रखिए, जल्द से जल्द ठीक होइए और वापस हिंदुस्तान से ही सलामत लौटिए। हम आपके ठीक होने की कामना करते हैं, और हमने हमसे बात की और जो कुछ आप पे गुजरी और जिन हालातों को आपने अपनी आंखों से देखा उसको बयां करने के लिए आपका शुक्रिया।